खेलों में अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, कौन सा, कि किस किस खेल के कौन कौन से ट्रॉफियां होती है, या फिर यहां से कन्फर्म क्वेश्चन आता है। पिछले पर रिलेशन की भर्ती में देखेंगे तो हर दूसरी भर्ती के अंदर 6-7 भर्तियां लगी थी, उनमें से हर भर्ती के अंदर एक तो क्वेश्चन आया था कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, और दूसरा पूछा गया था ट्रॉफियां। तो अब आपको अपन बात करेंगे कि जो जितने भी खेल जो स्पेशल गेम है, फेमस गेम है, उनकी जो फेमस ट्रॉफियां हैं वो देखेंगे बच्चों। तो खेलों से संबंधित ट्रॉफियां, तो हेडिंग डालो खेलों से संबंधित ट्रॉफियां। और सबसे पहले अपन है खेल है वो देखेंगे अपन, कौन सा, हॉकी। दूसरा देखेंगे बच्चों अपन है फुटबॉल, फिर देखेंगे बच्चों अपन है क्रिकेट। तो ट्रॉफियां हैं अपन लगभग 40 से 50 ट्रॉफी याद कर लेंगे चुटकियों में भी। तो अब देखिए अपन बात करते हैं हॉकी से संबंधित। देखो बच्चों, हॉकी का नाम आते ही किसकी फोटो आती है दिमाग में? मेजर ध्यानचंद की। ठीक है ना, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। जादूगर तो है बच्चों, लेकिन अब आपको रियलाइज करना है कि हॉकी का बेटा किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ऐसे याद रखना है माइंड के अंदर, ठीक है ना। क्या आपसे पूछा जाए हॉकी का बेटा कौन? मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। बेटा से क्या बना बच्चों? बेटन कप। बेटा से क्या बना? बेटन कप। आप हो गए सर मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद के नाम से ध्यानचंद ट्रॉफी या ध्यानचंद कप एक ही बात है बच्चों। ध्यानचंद ट्रॉफी या ध्यानचंद कप का संबंध किससे? हॉकी से। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे याद रख लेना कि मेजर ध्यानचंद का संबंध, मेजर ध्यानचंद हॉकी का बेटा कहा जाता है। हो गया याद करो। दूसरी बात करें अपन बच्चों का, मेजर ध्यानचंद जी की बात करें, उनकी जो हॉकी थी ना बच्चों, अपने दुश्मनों के खिलाफ आग बरसाती थी। कि कैसे सर? आपको पता होगा ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल जो ओलंपिक गेम हुए थे 1936 के अंदर, ये अपने जर्मनी, और वहां पर हिटलर, जर्मनी के खिलाफ अपन मैच चल रहा था, हिटलर देख रहे थे गेम इस खेल को। तो भारत ने क्या किया था, अपने मेजर ध्यानचंद ने क्या मारी थी? हैट्रिक लगाई थी। जबरदस्त तरीके से हमने जर्मनी को क्या किया था? हराया था। बीच मैदान के अंदर हिटलर आ गया। हिटलर ने कहा मेजर ध्यानचंद जी आप किट क्या दीजिए, हमें हॉकी दीजिए। हॉकी को लाया गया कि क्यों बच्चों, हॉकी के अंदर मान लीजिए बॉल अगर हॉकी मिल गई ना मेजर ध्यानचंद जी को, तो बॉल कहां मिलती थी? गोल पोस्ट में। इतने खतरनाक हॉकी को तोड़ा गया कि इसमें चुंबक तो नहीं है, क्योंकि बॉल चिपक जाती है आपकी हॉकी के, क्या है इसमें? फिर उन्होंने कहा था कि जो जादूगर दिखाने वाले आते हैं ना, वो सभी को आंखों को क्या कर लेते हैं? वो मोहित कर लेते हैं। समझ में आया? तो आप क्या करते हैं कि जैसे पेड़ के सामने कुछ चीज दिखा रहे हैं और वो ऐसे पांव में खड़े हो जाते हैं। किसी में औकात है कि पांव को हिला दे, वो पांव को नहीं है, वो पेड़ को पकड़ा देते हैं, हिलाओ, पेड़ थोड़ी हिलता है। उसी हिसाब से क्या कर लेते हैं, जैसे हॉकी बॉल मिल गई ना किसको? मेजर ध्यानचंद के हाथ आ गई, तो बॉल कहां मिलती थी? गोल पोस्ट में। किसी की औकात नहीं है कि मेजर ध्यानचंद से बॉल छुड़ा पाएंगे। क्यों? एक तो वो आर्मी में थे, और आर्मी में थे तो उनकी दौड़ जबरदस्त थी। और तो अपन ऐसे दौड़े तो प्रॉपर तरीके से, एक वो बॉल लेकर, मतलब बॉल लेकर स्टिक के साथ में दौड़ते। दूसरी बात है स्टिक के साथ के अंदर बॉल लग गई ना, तो अपन कितना ही करें छुड़ा ही नहीं पाते थे। ऐसे लगता जैसे चिपक गई हो। कहां मिलती थी? गोल पोस्ट में। बीच में मैच के दौरान हिटलर आया और किसको तोड़ा गया? हॉकी को। उन्होंने कहा साहब ये तो हॉकी है, आप हमें डंडा दे दो, उससे ठोकाएंगे गोल हमको। ठीक है। और मैच खत्म होने के बाद में हिटलर ने क्या कहा था? क्या हुआ कि हम तो सब भारत के अंदर एक जीडी, आर्मी जीडी के अंदर, बस आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, आपके लिए देश ने कुछ नहीं किया। कि क्या सर? समझा नहीं है कि आप इतना बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हो भारत के अंदर, क्योंकि भैया ओलंपिक के अंदर भारत की पहचान किससे है? हॉकी से है। ठीक है। हॉकी के अंदर नाम आता है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम गूंजता है। तो आप अपने देश का नाम इतना रोशन करो, आपको भारत सरकार ने सिर्फ जीडी कांस्टेबल बना रखा है। तो उन्होंने कहा सर सुनिए आप मेरी बात, कि हम मतलब कोई मायने नहीं रखता कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, मायने ये रखता है सर क्या हम हमारे देश के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये बात सुनकर हिटलर भी काम किया था। उसने कहा कितने पैसे चाहिए भाई मेरे देश से खेल? उन्होंने कहा सर पैसों से नहीं तोड़ा जाता है। ये कौन है? मेजर ध्यानचंद है। हम देश के लिए जान गंवा सकते हैं, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है बच्चों। तो अब देखो भैया, मेजर ध्यानचंद हॉकी का बेटा कहा जाता है। उनकी हॉकी दुश्मनों के खिलाफ क्या बरसाती थी? आग बरसाती थी। आग से क्या बना? आगा खाका। आग से क्या बना? आगा खाका।
तो आगा खा कप का शब्द किससे है? हॉकी से। उसके बाद में देखो भैया, जब अपन जीत के आते थे ना मेजर ध्यानचंद जी, तो लोग क्या करते थे? खुशी के मारे रंग बरसाते थे। क्या करते थे? खुशी के मारे रंग बरसाते थे। हम जीत गए इसी की खुशी में। तो क्या बरसाते थे? रंग से बना रंगा स्वामी का। रंगा स्वामी कप का शब्द किससे है? हॉकी से। आगा खान, ध्यानचंद, बैटन, याद हो गए चारों। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है बच्चों अजलान शाह। अजलान शाह कप का शब्द किस खेल से है? हॉकी से। इसके अलावा दो चीज याद रख लेना, एक तो है इंदिरा गोल्ड कप, एक है नेहरू गोल्ड कप। क्या है बच्चों? एक तो है इंदिरा गोल्ड कप, एक है बच्चों नेहरू गोल्ड कप। मतलब याद कैसे रखोगे? इंदिरा जी को क्या चाहिए? सोने की हॉकी। और नेहरू जी को क्या चाहिए? सोने का फुटबॉल, सोने की। समझ में आ गए? याद कैसे रखोगे? क्या गुरुजी इंदिरा जी को क्या चाहिए? सोना की हॉकी। और नेहरू जी ने क्या चाहिए साहब? सोना की फुटबॉल है। हमारा असर कौन हो? क्यों मानना चाहिए फुटबॉल के। ऐसे याद रख लेना। इंदिरा जी का हमें तो हॉकी से काम चल जाएगा, ठीक है? ऐसे याद रख लेना। तो इंदिरा गोल्ड कप हॉकी और नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल। और डायरेक्ट एग्जाम आपसे पूछ लिया जाए कि नेहरू कप, फिर आप हॉकी जाओगे। अगर गोल्ड लगती तो फुटबॉल में और डायरेक्ट आते हॉकी में। याद हो गया ना कि इंदिरा जी को क्या चाहिए? सोने की हॉकी। और नेहरू जी को क्या चाहिए? सोने की फुटबॉल। ऐसे याद हो गया ना? तो ये है बच्चों हॉकी से संबंधित। तो हॉकी से संबंधित कौन कौन से? नेहरू कप, बैटन कप, ध्यानचंद का, आगा खान, रंगा स्वामी, अजलान शाह, इंदिरा गोल्ड कप और नेहरू कप। याद हो गए इतने? ये है हॉकी। अब चलते हैं अपन फुटबॉल के अंदर। देखो एक तो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फुटबॉल में पूछा जाए आपसे, क्या एशिया का सबसे पुराना कप कौन सा है? डुरंड कप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एशिया का सबसे पुराना कप या सबसे पुरानी ट्रॉफी, तो आप लोगों से डुरंड। और एक क्वेश्चन है बच्चों आपसे, आप बताओगे मेरे भाई शर्मा जी कि डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य खींची गई थी? डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य? वेरी गुड, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। कब? 1893 में। समझ में आ गया आपको? डुरंड लाइन किन दो देशों को अलग करती थी बच्चों? अफगानिस्तान। ठीक है, ये चीज। उसी प्रकार से डुरंड कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। याद हो गया? दूसरी बात करते हैं, देखो रोनाल्डो खिलाड़ी है, बहुत ही फेमस है। आज वर्ल्ड के अंदर अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अब देखो रोनाल्डो, रोनाल्डो और रोनाल्डो और रोवर्स कप, ठीक है ना? रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बात करें अपन कि भारत के अंदर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का नाम बताइए, तो उत्तर रहेगा संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना? तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, फुटबॉल का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है बच्चों, जैसे क्रिकेट के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, उसी प्रकार से फुटबॉल के अंदर सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है फीफा। सब जानते हो, हर बच्चा जानता है कि फीफा का संबंध किससे है? और आज तक भारत ने फीफा के अंदर भी कभी भी हमने फीफा जीता नहीं है। क्या आज तक हमने कभी भी फीफा के अंदर मैच नहीं जीते हैं? मैच जीतने की छोटो बच्चों, हमने आज तक की जो फीफा मैच खेला जाता है, इसके अंदर जो टीमें पार्टिसिपेट करते हैं, उससे पहले क्या होता है? क्या होता है बच्चों? फीफा के अंदर क्वालीफाई मैच होते हैं। हमने क्वालीफाई मैच आज तक एक भी क्वालीफाई मैच नहीं जीते हैं। तो आज तक हमने क्या कर रखा है बच्चों? सबर कर रखा है, ठीक है ना? हमने क्या कर रखा है? सबर कर रखा है। कभी तो हम फीफा क्वालीफाई करेंगे, क्योंकि संतोष का फल मीठा होता है। बस यही क्वेश्चन आए थे एग्जाम के अंदर। सुब्रतो मुखर्जी और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग सर भारत ने आज तक क्या कर रखा है? सबर कर रखा है। क्या कहते हैं भारतीय? संतोष का फल मीठा होता है। तो बस ऐसे याद रखो, सुब्रतो मुखर्जी का और संतोष ट्रॉफी इनका संबंध किस खेल से बच्चों? फुटबॉल से है। नेक्स्ट देखो बच्चों, आपसे क्वेश्चन है, आईपीएल
का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। सब जानते हो ईपीएल उसी प्रकार से क्या होता है फुटबॉल के अंदर भी होता है और जिसका नाम है आईएसएल की फुल फॉर्म इंडियन सुपर लीग। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जाए इंडियन सुपर लीग का संबंध किससे है बच्चों? फुटबॉल से है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल। देखो फीफा, रॉबर्ट्स, डुरंट, सुब्रतो, संतोष, नेहरू, ये सारे किस पे आते हैं? फुटबॉल में। देखो एक और टूर्नामेंट है वो है सेफ चैंपियनशिप। क्या बच्चों? सेफ चैंपियनशिप। ध्यान रखना। तो सेफ अपने एशिया के अंदर फुटबॉल की क्या है बच्चों? एक ट्रॉफी है या टूर्नामेंट होता है। तो सेफ चैंपियनशिप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो इतना समझ में आ गया आपको? ये होता है बच्चों फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां। तो सारी याद होगी ना? लगभग हॉकी की सारी याद होगी। अब चलते हैं क्रिकेट के अंदर। तो पहला तो ये है बच्चों कि भारतीय पहले क्या होते थे? क्या वनडे मैच खेले जाते थे क्या क्रिकेट में? तो क्या होते थे? टेस्ट मैच होते थे। तो क्वेश्चन आपसे बच्चों, भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान कौन थे? सीके नायडू। कपिल देव जी तो बहुत बाद में आए थे। तो आपसे पूछा जाए आप लोगों से भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे पहले? सीके नायडू। उन्हीं के नाम से हमने ट्रॉफी चलाई जिसका नाम है सीके नायडू ट्रॉफी। क्या बच्चों? सीके नायडू ट्रॉफी। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट, फुटबॉल की नेशनल चैंपियन ट्रॉफी या नेशनल चैंपियनशिप या फिर राष्ट्रीय टूर्नामेंट कौन सी होती है फुटबॉल के अंदर? संतोष ट्रॉफी। उसी प्रकार क्रिकेट में क्या होता है बच्चों? रणजी ट्रॉफी। भाई विश्व के अंदर है वो तो, ठीक है ना? तो सर अपने देश के अंदर है राष्ट्रीय मतलब नेशनल क्रिकेट के अंदर जो ट्रॉफी होती है जिसके अंदर सारे स्टेट क्या लगते हैं? पार्टिसिपेंट। बिल्कुल। तो उस ट्रॉफी का नाम है रणजी ट्रॉफी। जो रणजी ट्रॉफी का विजेता होता है बच्चों वो भारतीय एकादश टीम होती है, उनके साथ में मैच होता है और जो जीतता है ना बंदो उनको कौन सी ट्रॉफी मिलती है? ईरानी ट्रॉफी। कौन सी बच्चों? ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कपिल देव का संबंध क्रिकेट से। तो कपिल देवधर ट्रॉफी याद हो गया? साउंड पकड़ना है। हाँ, देवधर ट्रॉफी। एक अपन देखो ये तो क्या होता है अपने टेस्ट मैच होते हैं बच्चों रणजी ट्रॉफी के अंदर। तो एक होता है बच्चों T20 चैंपियनशिप, ठीक है ना? और जो T20 पूरे मतलब अलग अलग स्टेट से टीमें भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, तो टेस्ट मैच खेले जाते हैं। और आपसे पूछे T20 जो चैंपियनशिप होती है पूरे देश के अंदर नेशनल चैंपियनशिप, उस ट्रॉफी का नाम क्या है? विजय हजारे ट्रॉफी। क्या बच्चों? विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किस का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन आया था। विजय हजारे ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से। ठीक है। तो सीके नायडू, रणजी, ईरानी, देवधर, विजय हजारे याद हो गया। इसके बाद में बात करते हैं एशिया के अंदर। अपने एशिया के अंदर एक होती है T20 चैंपियनशिप होती है जिसका नाम है जो जीता उसको कौन सी ट्रॉफी मिलती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। कौन सी बच्चों? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ये एक भी क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज्यादा आते हैं, रेलवे से यहाँ से ट्रॉफी से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। और भारत ने पिछले साल ही अपने जीता था क्योंकि लास्ट ओवर भारत को कितने रन चाहिए थे? बांग्लादेश से 6 रन चाहिए थे लास्ट ओवर है। दिनेश कार्तिक ने छक्का मारा था। ठीक है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगर अपन बात करते हैं कौन सी रह गई? दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। एक देखो बच्चों आपसे पूछा जाए क्रिकेट की सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है? कौन सी सीरीज है? एशेज सीरीज आपको बताया था मैंने। कौन सी? एशेज सीरीज। एशेज सीरीज। तो ये देखो बच्चों ये सारे के सारे किससे आ गए? क्रिकेट से। ठीक है। खोज करना दोनों। तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है, तीनों के मैंने इतनी सारी ट्रॉफी बताई है तो एक बार फटाफट याद कर लेते हैं। तो देखो भैया सबसे पहले बात करते हैं हॉकी। हॉकी का नाम आते ही मन में किसकी फोटो आती है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद तो क्या थे? हॉकी के बेटे।
उनकी हॉकी क्या बरसाती थी, आग बरसाती थी। लोग खुशी के मारे क्या बरसाते थे, बरसाते थे। ठीक है। और भैया अजलान साहब का, इसके अलावा इंदिरा जी को क्या चाहिए, गोल्ड। हाँ, हॉकी चाहिए सर गोल्ड की, और नेहरू जी को क्या चाहिए, फुटबॉल। और डायरेक्ट आ गया तो नेहरू का हॉकी। याद हो गए सारे। अब आ जाओ फुटबॉल के अंदर। एशिया के अंदर सबसे पुरानी ट्रॉफी यार कप है, ठीक है। रोनाल्डो का संबंध फुटबॉल से, रह से रोनाल्डो, रह से रोबर्टसन। क्लियर। अगर अपन बात करें फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा में आज तक हमने क्या किया भैया, आज तक हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हमने क्या कर रखा है, सबर कर रखा है। और यही संतोष का फल है, मीठा होता है, हम जीतेंगे। उसके बाद में बात करते हैं आईपीएल और आईएसएल इंडियन सुपर लीग, और उसके बाद में सेफ चैंपियनशिप। ये सारे के सारे किससे, फुटबॉल से। क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट के अंदर भारतीय टेस्ट टीम के पहले कप्तान सीके नायडू साहब, उन्हीं के नाम से सीके नायडू ट्रॉफी। अगर बात करते हैं क्रिकेट के अंदर जो पहला जो टेस्ट मैच हुए थे या सीरीज हुई थी, वो कौन सी है, सबसे पुरानी एशे सीरीज किसके मध्य खेली जाती है, आज भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है। जिस हिसाब से भारत पाकिस्तान का मैचों का आयोजन होता है, उसी प्रकार से इन्हें ये खेल आयोजन होता है। ठीक है, ये चीजें भैया। उसके अलावा बात करते हैं अपन नेशनल चैंपियंस, कौन सी, रणजी ट्रॉफी। उसके अलावा ईरानी देवधर, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ये दिलीप ट्रॉफी। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, अपने खेलों से संबंधित ट्रॉफियां हैं। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो अब देखो अपने क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तीन खेलों की ट्रॉफी पढ़ चुके हैं। दो तीन बिल्कुल आसान से बच्चे हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन पोलो की। अब एक एक दो का पूरा है। देखो पोलो को पहले क्या कहते थे, हम चौगान खेलते थे, चौगान कहते थे। क्वेश्चन है, आप बताओगे, आप ये बताइए इतिहास का ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक की, कल अपन पढ़ रहे थे। तो पोलो खेलते हुए किस राजा की मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे बच्चों। अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि पोलो खेलने से मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ध्यान रखना, अपन बिल्कुल भी खेलना पसंद नहीं करते हैं। क्या भारतीय पोलो को जरा भी खेलना पसंद नहीं करते बच्चों। क्यों? क्योंकि पोलो एक क्लासिक गेम है और हम आड़ू हैं, ठीक है ना। तो क्यों बच्चों, आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सा शॉट सिखाया था, हेलीकॉप्टर। मतलब इस हिसाब से बॉल जाती है स्टेडियम के बाहर, तो हम क्या खतरनाक तरीके से है, तो हम क्लासिक नहीं खेलते, हम खेलते आड़ू। तो पोलो क्या है, पोलो क्या एक क्लासिक खेल है। और भैया हम क्या है, कैसे उसको आड़ू है हम, क्योंकि इससे मर जाते हैं, पोलो खेलते मर गया था। तो हम इसको जरा भी पसंद नहीं करते खेलना। क्या, जरा भी, जरा से एजरा। तो एजरा कप और क्लासिक कप का संबंध किससे है, पोलो से। याद हो गया ना। तो क्लासिक और एजरा, पोलो। बस अगर बात करते हैं गोल्फ, आ जाओ। गोल्फ किस किस ने खेला है बताओ, चलो छोटो देखिए होगी, देखे बताओ क्या खेला है पोलो। गोल्फ कैसे खेलते हैं बताओ बच्चों, बिल्कुल हाँ, लंबा ग्राउंड हाँ गुरुजी, एक तो है डंडो, ठीक है, एक वो है बॉल, और सबका टारगेट क्या होता है, एक बॉल बना होता है उसमें डालने का, ठीक है। टारगेट सभी का होता है किस में डालने का, हाँ बस छेद में डाल लो। तो टावर क्या करते हैं, हाथ में लेते हैं डंडा और देते हैं शॉट, और बॉल जाती है वो वहां पर 2-4 किलोमीटर दूर, नहीं ज्यादा हो गया, 100 या 150 मीटर की दूरी के ऊपर क्या होता है, बॉल बना होता है उसमें। तो ये होता है। तो देखो बच्चों, ये खेल था ना, ये खेल राजा महाराजाओं का था, हम नॉर्मल नहीं खेलते थे। ये राजकुमारों का खेल था, ये प्रिंस लोगों का खेल था। किसका था, प्रिंस लोगों का। तो आज भी आप देखते हो क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ये खेलने आते हैं तो कपड़े बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कबड्डी खेल बिल्कुल नॉर्मल कपड़े होते हैं, खुले खुले पहनते हैं। और लेकिन ये खेल होता है ना गोल्फ है, क्योंकि ये राजकुमार लोग खेलते थे, राजा महाराजा खेलते थे बच्चों। तो इसमें टाई, पैंट शर्ट, फॉर्मल शूज वगैरह, इसी हिसाब से ये सारे मतलब सेटअप ये होता है। तो ये आप हो गए सर गोल्फ किन का खेल था, सर प्रिंस लोग खेलते हैं। क्या, गोल्फ तो प्रिंस लोग खेलते हैं। तो प्रिंस से क्या बना, प्रिंस ऑफ वेल्स। क्या बच्चों, प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स कब का संबंध किससे है, गोल्फ से। एक तो सर गोल्फ लोग राजकुमारों का खेल है।
अब देखो इसमें होता क्या है बच्चों, बॉल है नीचे रखी और एक स्टिक से मारा और बॉल गई दूर। अब देखो वो बॉल बहुत दूर चली जाती है, तो वहां पर एक गाड़ी खड़ी होती है बच्चों छोटी सी, उसको राइड करके, मतलब 4 टायरों वाले जो भी वाहन होते हैं उसको राइड बोलते हैं, तो उसको राइड करके जाना पड़ता है, मतलब चला के लेके जाते हैं, तो बॉल लेकर वापस आते हैं। तो राइड से क्या बना, राइडर के, क्या बच्चों, राइडर का हो गया यार। कसर ये गोल्फ खेल किन का है, राजकुमारों को खेल है, इसके अंदर बॉल को शॉट मारते हैं, गाड़ी होती है वो लेकर जाती है, उसको लेकर आती है, मतलब राइड करके जाना पड़ता है फिर लेकर आते हैं। दूसरी बात, अब देखो मान लीजिए अपने मन में आई यार अपन ने कभी गोल्फ खेला ही नहीं है, चलो रे यार आज गोल्फ मैच देखने चलते हैं। तो हमने क्या की, टिकट कटवाई, 500 रुपए या 1000 रुपए की जो भी है, हम देखने गए। अब देखकर अपने क्या मजा आया, अब वो आए शॉट मारे, बॉल गई, बॉल लाने गए, ले आए। अब अपने क्या लगा यार पैसे खराब हो गए आज तो यार जितने भी दर्शक आते हैं उनको मजा नहीं आता, तो वो क्या करने लग जाते हैं, बकबक करने लग जाते हैं, आज शो खराब हो गया यार, आज तो पैसा ही गया है। तो क्या करने लग जाते हैं बच्चों, बकबक करने लग जाते हैं दर्शक है। तो बकबक से क्या बना, होता, ठीक है ना। तो सभी को खुश करने के लिए क्या खिलाई जाती है, उनको बर्फी खिलाई जाती है, क्या बर्फी खिलाई जाती है, सारे खुश हो जाते हैं। बर्फी मतलब मर्फी, मर्फी कप, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो गोल्फ से संबंधित ये ट्रॉफी है बच्चों प्रिंस, क्योंकि गोल्फ एक राजकुमारों का या फिर राजाओं का खेल है, तो इसलिए प्रिंस ऑफ वेल्स। और इसके अंदर शॉट मारते हैं, गाड़ी को ले जाना पड़ता है, राइड करके जाओ और लाओ। लोग क्या करने लग जाते हैं, बकबक, और उनको खुश करने के लिए बर्फी खिलाई जाती है। याद हो गया ना ये चीज है, तो लिख लो साथ साथ में पोलो और बॉल। अब चलते हैं बच्चों कहां पर, बैडमिंटन में। बैडमिंटन देखो, बैडमिंटन के अंदर अगर आपको बच्चों जीतना है, ठीक है ना, बैडमिंटन टूर्नामेंट में अगर आपको जीतना है, ट्रॉफी जीतनी है, तो क्या करो, नारंगी चड्डा पहनकर खेलो। क्या, बैडमिंटन में अगर आपको जीतना है तो क्या करना है, नारंगी चड्डा पहनकर खेलना है। तो क्या करा, सर अपने नारंगी चड्डा पहनकर थॉमस ने क्या किया, उबेर बुक कराई और उड़ा ले गया, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लेना कि थॉमस नाम का बंदा था और उसने क्या किया, नारंगी चड्डा पहना, नारंगी चड्डा पहना किसने, थॉमस ने, और क्या किया, उबेर बुक करवाई, ऑनलाइन उबेर बुक करवाई और उड़ा ले गया। तो नारंगी कप, चड्डा कप, थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से, याद हो गया ना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये हो गया बैडमिंटन से। अब अपन चलते हैं किसके अंदर, चलो बॉक्सिंग के अंदर चले, बॉक्सिंग खेले। तो देखो बॉक्सिंग में जो जीतेगा वो क्या कहलाएगा, राजा, किंग कहलाएगा। तो बस क्या करते हैं, एक याद रखना है बॉक्सिंग के अंदर, ठीक है ना। तो आपको सर बॉक्सिंग में जो जीतेगा वो राजा कहलाएगा, किंग कहलाएगा। तो किंग्स कप का संबंध किससे, बॉक्सिंग से। और भैया मकरान कप, मकरान कप का संबंध किससे, बॉक्सिंग से है। तो बॉक्सिंग और मकरान, ठीक है। तो देखो भैया मकराना पत्थर बहुत फेमस है, और हाँ तो बॉक्सिंग खेलो तो मकराना पत्थर तोड़ो, ठीक है, याद रख लियो। तो कैसे, अब चलते हैं, लास्ट बचा है खेल, वो करवा देता हूं बच्चों, फिर सारी की सारी ट्रॉफियां कंप्लीट हो जाएगी। और वो है कौन सा, लॉन टेनिस। कौन बच्चों, लॉन टेनिस वाला। देखो लॉन टेनिस के अंदर साउंड पकड़ना आपको, टेनिस क्या साउंड आया, इस, डेविस, इस, टेनिस, डेविस, बस क्या पकड़ो, साउंड पकड़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो डेविस कप, डेविस, टेनिस, इस, डेविस कप, टेनिस कप, याद हो गया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लॉन टेनिस का क्वेश्चन आएगा तो यहीं से उठेगा, डेविस कप, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर, इस पकड़ना, इस, ठीक है, टेनिस, डेविस। उसके अलावा देखो भैया लॉन टेनिस कहते हैं ना, वो आशावादी होते हैं, क्या होते हैं, आशावादी, मतलब होप। तो होप से क्या बना, हॉपमैन, हॉपमैन कप, क्यों, क्योंकि हमारी सानिया मिर्जा, ठीक है ना। तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, लॉन टेनिस खेलती है ना, तो बस सबको आशा रहती है कि हमारी सानिया मिर्जा जीत कर लाएगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, हमें ऐलान कर दिया कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, अब
लॉन टेनिस से छोड़ना चाहते हैं तो अब रिटायरमेंट लेंगे, वो बोल दिया उन्होंने। अब देखो बच्चों, जिस हिसाब से क्रिकेट के अंदर क्या होता है, वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल में क्या होता है, फीफा होता है, उसी प्रकार विश्व के अंदर सबसे बहुत ही फेमस है बच्चों, वो कौन सी है? ग्रेट स्लैम चैंपियनशिप। वेरी गुड। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ग्रेट स्लैम चैंपियनशिप, ग्रेट स्लैम चैंपियनशिप, ग्रेट स्लैम चैंपियनशिप, इसके अंदर बच्चों 4 ट्रॉफियां होती है या 4 टूर्नामेंट होते हैं। इसके अंदर जो बंदा जिस ट्रॉफी के अंदर जो जीतता है ना, उसको अवार्ड दिया जाता है ग्रैंड स्लैम का, ये चीज है। तो ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप का संबंध किससे? लॉन टेनिस में। और इसके अंदर कितने टूर्नामेंट होते हैं? 4। एक साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं बच्चों। कौन कौन से? सारे ओपन ही ओपन है बच्चों, ठीक है ना। पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, चौथा यूएस ओपन, ठीक है ना। 4 ओपन है, ठीक है। पहला कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा है बच्चों फ्रेंच ओपन, तीसरा है बच्चों विंबलडन ओपन, और चौथा है बच्चों यूएस ओपन। कौन सा? यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा और अमेरिका के द्वारा ये 4 टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। किसके अंदर? ग्रैंड स्लैम। जो इसमें जीता है उसमें कौन सा इनाम दिया जाता है? ग्रैंड स्लैम अवार्ड दिया जाता है। इसके अंदर बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है ना। अगर अपन चर्चा करेंगे इसके तो पढ़ेंगे, ये ग्रैंड स्लैम अलग से पढ़ेंगे, ये टॉपिक, ये चीज है। तो ये है ट्रॉफी बच्चों, आपको ध्यान रखना। मोस्ट मैंने सारी करवा दी, इनसे बाहर एग्जाम में कोई नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप बताओ ये समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ना सारे के सारे, ठीक है भाइयों। और आप ये वीडियो देखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें।